किस खुशी में इसको चौथी बार वजीर आजम माने। हम नहीं मानते, हम मुकाबला करेंगे, हम मिलके ये साजिश नाकाम करवाएंगे, हम मिलके इस शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। 3 बार नाकाम शख्स को चौथी बार किस खुशी में कबूल करें। अवाम किसी के गुलाम नहीं, बुज़दिल को घर में घुसकर मारेंगे, तीर से शेर का शिकार करेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, 9 तारीख को हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तनकीद के निश्तर बरसा दिए। खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में जलसे से खिताब में कहा, बल्ला रहा नहीं, अब शेर और तीर का मुकाबला होगा। लाहौर के पुराने सियासतदान आज तक नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। एक शख्स को आपने 3 बार वजीर आज़म बनाया, आज उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अब ये वजीर आज़म बना तो 5 साल बलूचिस्तान की तरक्की नहीं होगी। अवाम किसी से नहीं डरते, अपना हक छीनेंगे और अवामी हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। आज से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज। ओकाड़ा में पहला जलसा, मरियम नवाज कारकुनान का लहू गरमाएंगी। 19 जनवरी को खानेवाल में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया में खिताब करेंगे। 22 को मानसहरा, 24 जनवरी को ननकाना में पंडाल सजेगा। 26 को बिहाड़ी में जलसा होगा। 28 को कराची में पावर शो की तैयारी। नौसर बाजू से जान छूट चुकी। 8 फरवरी को नवाज शरीफ फिर इक़्तिदार में आएगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुझ पर मुकदमात बनाए गए मगर एक भी साबित ना कर सके। इनके लीडर पर चोरी के मुकदमात हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, अवाम फैसला करेगी तीर ने शेर का शिकार किया या नहीं। सिंध और पंजाब का मुआवजा कर लें, पता चल जाएगा तीर किसका शिकार करेगा। ख्वाजा साद रफीक बोले, पाकिस्तान के मौशी हालात ठीक नहीं है। अदम एतमाद ना लाते तो रोटी 500 की और डॉलर 1000 का हो जाता। तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कराची में इंतखाबी रैली। शेर अफजल मरवत ने खिताब करते हुए कहा, 15 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया? यहाँ पानी बेचा जाता है, जमीनों पर कब्जे होते हैं। कराची के वसाइल पर पीपल्स पार्टी वाले डाके मारते हैं। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा, सियासी जिदोजहद जारी रखेंगे, किसी पार्टी को भी दफनाया नहीं जा सकता। अवाम PTI को मुंतखब करने के लिए तैयार हैं। उधर कराची में शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। शेर अफजल मरवत गिरफ्तार ना हो सके, मुतादिद कारकुनान को पुलिस ने धर लिया। शाहीन दूसरे इम्तिहान में भी नाकाम। न्यूजीलैंड ने दूसरा T20 21 रन से जीत लिया। फखर जमान और बाबर की निस्फ सेंचुरियां भी काम न आई। पाकिस्तानी टीम 195 रन के ताक़ुब में 173 पर हिम्मत हार बैठी। बाबर आजम की मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी, 66 रन बनाए। फखर जमान भी 50 रन बनाकर आउट हुए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। साइम अयूब, रिजवान और आजम खान फ्लॉप। कीवी ओपनर फिन एलन की तूफानी बैटिंग मैन ऑफ द मैच करार पाए। 5 मैचेस की सीरीज का तीसरा T20 बुध को खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान या छक्कों की मशीन, पाकिस्तान की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। स्टार बैटर ने मोहम्मद हफीज को पीछे छोड़ा, 77 छक्के लगाकर सबसे आगे। चाचा किसको बोला? इफ्तिखार अहमद ने बॉलर्स की पिटाई का गुस्सा मद्दाह पर निकाल दिया। बाउंड्री पर मौजूद इफ्तिखार अहमद मद्दाह से उलझ पड़े। फैन ने उन्हें चाचा कहा, जिस पर वो गुस्सा कर गए। बल्ले से महरूम PTI उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट। किसी को बकरी, किसी को खुसा, किसी को तवा तो किसी को जूता दे दिया गया। N10 से बैरिस्टर गोहर को अचानक का इंतखाबी निशान मिला। हल्का 19 से असद कैसर को व्हीलचेयर का निशान।
20 से शहराम तुर्कई फाख्ता के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA-22 से आतिफ खान को दरांती का निशान दे दिया गया। कौमी असम्बली के हल्का 23 से अली मोहम्मद खान डॉल्फिन लेकर निकलेंगे। 29 से अरबाब आमिर और 30 से शानदारा गुलजार को प्याले का निशान। 47 से शुएब शाहीन को जूता। NA-17 हरिपुर से उमर अयूब को लैपटॉप। NA-49 से मेजर ताहिर सादिक को भेड़ का निशान। NA-50 से ईमान ताहिर को वाटर टरबाइन। NA-130 से यास्मीन राशिद को लैपटॉप। NA-170 से इब्रारुल हक को गिटार का निशान। NA-118 से आलिया हमजा को डाइस का निशान। NA-122 से लतीफ खोसा अल्फाबेट K के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। NA-162 PTI के चौधरी खलील को ढोल अलॉट। सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। नून लीग शेर, पीपल्स पार्टी तीर, MQM को पतंग के निशानात मिल गए। ANP लालटेन, जमात इस्लामी तराजू, JUI किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। सियासी जमातों को 145 इंतखाबी निशानात दिए गए। आज़ाद उम्मीदवारों को 177 निशानात दिए गए। TLP क्रेन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को औकाब का निशान अलॉट किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमातों के लिए जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजिम है। जमातें 5 दिन में जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा कराएं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने कहा, जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, आवाम की महरूमियों का अजाला किया जाएगा। जो वादे किए सबके सब पूरे करेंगे। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। कुछ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की किसी का भी मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के गरीब अवाम के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, एक कानूनी नजीर कायम हो गई। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी का कहना है, नून लीग 2016 का वक्त वापस मांग रही है। पीपल्स पार्टी और JUI कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। 8 फरवरी को लोगों की लाइनें लगी होंगी। सबके मुफाद में है इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हों। आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट में एक और करारदाद जमा। फाटा से आजाद सेनेटर हिलालुर रहमान की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया KP में सिक्योरिटी खदशात हैं। उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के दौरान हमलों का खदशा है। आम इंतखाबात 8 फरवरी के बजाय मौजू तारीख तक मुलतवी किए जाएं। नौ मई मुकदमे का एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम नकीबुल्ला जिना हाउस में तोड़ फोड़ के मरकजी मुकदमे में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बाजोड़ का रिहायशी है। जाए वकुआ पर मौजूदगी जियो फेंसिंग से साबित हुई। जमात इस्लामी का कराची में गजा मिलियन मार्च, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की शिरकत। फलस्तीनियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती। हाफिज नईम ने अपने खिताब में कहा, शोहदा को सलाम पेश करते हैं, हम गजा को नहीं भूले। हमास ने इसराइल को शिकस्त दे दी। इसराइली टेक्नोलॉजी को तबाह व बर्बाद किया। अमेरिका इसराइल का मुसलसल साथ दे रहा है। मुस्लिम ममालिक और OIC कहाँ हैं? इसराइली जारहियत रुकी, ना ही दुनिया का ज़मीर जागा। गजा में जुल्म और बर्बरियत के 100 दिन मुकम्मल। शोहदा की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर गई। मजीद 125 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा पर 29,000 से ज़ायद बम गिराए जा चुके। गजा की 60% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। खंडर बने शहर में 19 लाख फलस्तीनी खुले आसमान तले मौजूद। लाखों फाका कुशी का शिकार। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 1,20,000 अफराद सड़कों पर निकले। पेशावर के निजी अस्पताल में खौफनाक आग, फंसे हुए मरीजों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। लेडी रीडिंग अस्पताल के गेट के सामने निजी अस्पताल में आग लगी। आग 7 मंजिला अस्पताल के 3रे और 4थे फ्लोर पर लगी।
3 फंसे हुए मरीजों को निकालकर बालाई मंजिल पर पहुंचाया गया। आग से मुतासिर होने वाले अफराद को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। पाकिस्तान के जनीवा के मुस्तकिल मंदूब और सिफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन प्रॉमिस के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की बेटी की शादी की तकरीब, आसिफ अली जरदारी, सादिक संजरानी समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन आगा खान फाउंडेशन सुल्तान अलाना की खुसूसी शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी। ठंड की हुक्मरानी बरकरार, यकबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। महकमा मौसमियात ने मजीद ठंड की पेशगोई कर दी। अगले हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध अंधा धुंध। मोटरवेज जगह जगह से बंद। अहम शहराओं पर हद निगाह इंतहाई कम। सर्द मौसम में महंगाई का गर्म तूफान। अंडे और मुर्गी कुव्वत खरीद से बाहर। सब्जियों को भी पर लग गए। प्याज के रेट 250 तक जा पहुंचे। मुर्गी 650 और अंडे 440 रुपए दर्जन। पंजाब भर में पहली बार प्रेस क्लब्स को स्पेशल ग्रांट जारी। 44 प्रेस क्लब्स के सदूर को 9 करोड़ 45 लाख के चेक्स तकसीम। मोहसिन नकवी कहते हैं पूरी कोशिश है प्रोफेशनल सहाफियों के लिए कुछ करके जाएं। सहाफत जिम्मेदारी और दयानतदारी का नाम है। भारत के एक और हमसाया मुल्क से ताल्लुकात कशीदा। मालदीव का भारतीय फौजियों को 15 मार्च तक वापस जाने का अल्टीमेटम। मालदीव के सदर ने कहा मुल्क में अब भारतीय फौजियों के लिए कोई जगह नहीं, वो अपने मुल्क वापस जाएं। स्कॉटलैंड के पाकिस्तानी निजात मिनिस्टर हमजा यूसुफ के बहनोई पर मुनशियात के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। रामसे के अलावा एक मर्द और खातून भी गिरफ्तार। उन पर भी फर्द जुर्म आयद। रामसे को एक घर में तोड़फोड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। खानों के शौकीन क्लिफ्टन बीच पर जमा। ईद कराची फेस्टिवल की रौनकें उरूज पर। ठंडे ठार मौसम का गर्मा गर्म खानों के साथ मजा। आखिरी रोज मुख्तलिफ खानों के 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए।